हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने लेंस की फोकस दूरी पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज तो अब इसी क्रम में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्राकार या गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस आपका जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला होता है, और जो अवतल लेंस होता है वो बीच में पतला होता है और किनारे किनारे मोटा होता है। ठीक है, सवाल जो है हमारा वो अवतल लेंस पर आधारित है। ठीक है, कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी किससे लिखी जाती है? एफ से। वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। हमने आपको ये बात जानना है कि फोकस दूरी प्लस में होगी कि माइनस में होगी। तो उसके लिए मुझे याद आना चाहिए कि अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में। तो हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा लिए। उसके बाद कह रहा है लेंस के सामने, मान लीजिए ये आपका है अवतल लेंस, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। 15 सेंटीमीटर की कोई दूरी पर क्या रखी है? वस्तु। आपको पता है कि वस्तु से लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो लिखी जाती है यू से, और वो है कितनी? 15 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था कि जो लेंस हो या दर्पण हो उसके बाएं तरफ की जो दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। आपकी जो वस्तु है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर बाएं रखी है, वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाती है। तो चूंकि लेंस के बाईं ओर वस्तु है तो हम इसको माइनस कर देते हैं। आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कौन व्यक्त करता है? भी व्यक्त करता है। ठीक है, अब हम लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ का मान -30, भी का मान पता नहीं माइनस, और यहाँ -15। मैंने आपको बताया था जिस प्रकार माइनस और माइनस का गुणा जो होता है वो प्लस होता है, वैसे माइनस और माइनस का जो भाग होता है वो भी प्लस हो जाता है। तो ये -1/30 और ये हो गया 1/v, और ये हुआ आपका माइनस और इस माइनस का समझो भाग हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/15। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर लाऊंगा तो ये उधर प्लस में था, इधर किस में हो जाएगा? माइनस में, और ये हो गया ऐसे 1/v। अब मैं इन दोनों का जब एलसीएम लूंगा तो आएगा 30। 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। 30 को जब आप 15 से भाग देंगे तो आएगा 2। जो 2 आया उसको इस 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 2। चिन्ह जो लगा है उसको हम उतार देते हैं। 30 को जब हम 30 से भाग करेंगे तो आएगा 1, और उस 1 का जब इस 1 से गुणा करेंगे तो भी आएगा 1। 1/v हो गया। आगे बढ़ते हैं। -2 और -1 कितना हो गया? -3/30 बराबर किसके हैं? 1/v के। 3 × 3 धामा 30, तो -1/10 बराबर 1/v। ऐसे जब तिरछा आप गुणा करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रतिबिंब की स्थिति आप बताएंगे कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो किधर बन रहा है? तो लेंस के बाएं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेंस के बाएं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमें बाएं कैसे पता चला? क्योंकि ये माइनस में है इसलिए पता चला कि लेंस के बाईं ओर बनेगा, और दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर आई है। आगे इस सवाल में एक चीज और पूछ रहा है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो P बराबर 100/f होता है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर P ये हो गया 100, और ये F का मान कितना है? -30, तो 1 0 1 0 से कट जाएगा, और P का मान आ जाएगा -10/3 डायोप्टर। डायोप्टर आपका मात्रक होता है किसकी? लेंस की क्षमता का। ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। आपका अगला प्रश्न है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो फोकस दूरी किससे लिखा जाता है? एफ से। कितना है? 25 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। ठीक है, अब ये हम बना भी देते हैं थोड़ा सा, एक ये उत्तल लेंस है।
कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, ये लिखा उत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई। मान लेता हूं कि वस्तु है और लेंस से कितनी दूरी पर है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब u बराबर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, लेकिन किसमें, माइनस में। हमने कई बार आपको बताया कि बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब जब मैं लेंस का सूत्र लगाऊंगा, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f का मान 25, v का मान मुझे निकालना है, u का मान कितना है, -100। 1/25 ऐसे लिखे, 1/v प्लस हो जाएगा 1/100। इसको जब इधर लाओगे तो हो जाएगा -1/100 प्लस 100 1/25 बराबर 1/v। अब 100 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 100। 100 को जब 100 से भाग दोगे तो 1 आएगा, उस 1 का जब इस वाले 1 से गुणा करोगे तो 1 1 1 प्लस का चिन्ह लगाए। 100 को जब 25 से भाग दोगे तो 4 आएगा, उस 4 का जब 1 से गुणा करोगे तो 4 1 4 1/v। आगे जब हम देखें तो 4 में से 1 गया, 3 3/100 बराबर 1/v। तिरछा गुणा करेंगे v का 3 से तो ये 3 भी हो गया, और 100 का 1 से 100, तो v बराबर क्या आ गया, 100/3। और ये होता है 100/3 को जब आप भाग देंगे तो 33.3 सेंटीमीटर। अब ये किस में आया है, प्लस में। इसका मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के दाईं ओर 33.3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, पहला नंबर हम लिखेंगे, दिया क्या है, तो हमें दिया है 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का कौन, उत्तल लेंस। ठीक है, धन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस से वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। तो ये आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि वस्तु को मैं कितनी दूर रखूं कि लेंस का जो प्रतिबिंब बने वो वास्तविक बने। तो ये जो दोगुना दिया है इसका यहां पर है m। जो ये देखो, अब यहां पे ऐसा जब भी तुम्हें सवाल मिल जाए कि प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है, 3 गुना, 4 गुना, कितना भी गुना बात करें, तो वो दिया क्या होता है आपको, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। वो m से लिखा जाता है, मैं m बराबर 2 लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो जो m का मान होगा वो माइनस में होगा, और अगर यहीं पर आभासी लिख दिया होता तो प्लस में होता। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा, m बराबर क्या होगा, v/u, और आपको याद हो तो दर्पण के लिए m बराबर -v/u होता है। m का मान -2, v का मान मुझे पता नहीं, u लिख दिए। अब देखिए इसमें /1 कर दें, क्योंकि इसमें हर, इधर अंश है, हर है, लेकिन इसमें केवल अंश था तो हर हमने बना दिया। अब तिरछा गुणा करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब फिर आगे का कार्य क्या होगा, अब हम लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f का मान कितना है, 20, v का मान, v की जगह मैं रख दूंगा -2u, और ये -u। अब चूंकि इसको मैं ऐसे सेट कर देता हूं, ये जो माइनस लगा है इसको हम यहां लिख दें, 2u माइनस 1/u। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर मेरा हर समान होता तो मैं अंश को जोड़ देता। ठीक है, तो मैं समान कर देता हूं, जब इसमें u में 2 से गुणा कर दूंगा तो 2u हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन इस u में अगर मैंने 2 से गुणा किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, ये हो गया 1/20 बराबर -1/2u माइनस 2/2u। अब 1/20 बराबर क्या हो गया, -1 और -2 कितना हो गया, -3, और ये -3 हुआ, और नीचे हमने 2u लिखा। अब मैं इसे तिरछा गुणा करूंगा, 2u का जब 1 से करूंगा तो 2u हो गया, और 20 तिहाई 60 हो गया, तो u बराबर हो गया -60/2। इसको आप काट देंगे, आएगा 30, तो u बराबर क्या हो गया,
30 सेंटीमीटर। ये आपका हुआ आंसर। जब आप वस्तु को लेंस से बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दुगुना बनेगा वास्तविक आपका प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी दर्पण में जो वस्तु की आकृति बनती है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अगला सवाल हमारा है 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। तो वस्तु की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई किससे लिखी जाती है? एच से। उत्तल लेंस, ये मान लीजिए आपका क्या है? उत्तल लेंस। इसका ये हो गया मुख्य अक्ष। लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। मान लीजिए ये वस्तु है आपकी रखी है, इसकी लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। फोकस दूरी, इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है? दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो हम धन लगाएं चाहे न लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है लेंस से वस्तु की दूरी, ये रहा लेंस और उससे वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो u है हमारा वो कितना है? 10 सेंटीमीटर और u हमेशा ऋणात्मक होता है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति के बारे में आपको हम बताना है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? v का मान निकालता हूँ। जब मैं v का मान निकालने के लिए फोकस दूरी का सूत्र लगाऊंगा, 1/f, f का मान 30, 1/v माइनस ये हो गया, फिर 1/30, 1/v और ये प्लस हो जाएगा 1/10। इसको जब इधर लाओगे तो माइनस 1/10 प्लस 1/30 बराबर 1/v। इसका जब एलसीएम लोगे तो 30 होगा। इस 30 को जब 10 से भाग करोगे 3 आएगा और उस 3 का जब 1 से गुणा करोगे तो 3 एकन्नम 3 प्लस 30 को जब इस 30 से भाग करोगे 1 आएगा, उस 1 का जब इस 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। अब देखिए -3 प्लस 1 कितना आएगा? -2/30 बराबर 1/v। 2 एकन्नम 2 और 15 15 30। मैं आगे से सॉल्व कर देता हूं तो ये आ गया आपका -1/15 बराबर 1/v। तिरछा गुणा करेंगे v बराबर -15 सेंटीमीटर आ गया। यहां से अब इसके बाद मैं एक काम और करता हूं, चूंकि इसने स्थिति के साथ आकार और प्रकृति भी पूछा है तो मैं निकाल देता हूं m। m का मान क्या होगा? v/u। v का मान कितना आया? -15। u का मान कितना है? -30, सॉरी -10 है। ठीक है, माइनस से माइनस आपका कट गया तो m बराबर आ गया +1.5। अब मैं यहां से सारा कंक्लूजन देता हूं। पहले पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, तो यहां से प्रतिबिंब की स्थिति में बताऊंगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? 15 सेंटीमीटर लेंस से दूरी होगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। किधर होगी? ये माइनस चिन्ह बताएगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाईं ओर बनेगा। 15 सेंटीमीटर से केवल मुझे ये पता चला कि वस्तु जो होगी वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, लेकिन दाईं होगी कि बाईं होगी ये कौन बताएगा? ये चिन्ह बताएगा। अगर माइनस है तो बाईं होगा, प्लस है तो दाईं होगा। अगली चीज फिर कह रहा है आकार। मैं चाहूं तो आकार निकाल भी सकता हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही आकार बता सकते हैं। उसके लिए होता क्या है, अगर m का मान जो है मैं लिखता हूं यहाँ, m का मान अगर 1 से अधिक हुआ तो जो आकार होगा वो बड़ा होगा, m का मान 1 से कम हुआ तो होगा छोटा आकार, और अगर m का मान 1 के बराबर हुआ तो क्या होगा जाएगा? बराबर। अब यहां पर देखिए m का जो मान आया है वो कितना है? 1.5, जो 1 से बड़ा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, प्रकृति आपसे पूछी जा रही, अगर आपको प्रकृति बतानी है तो उसके लिए ये चिन्ह बताएगा। ये चिन्ह अगर प्लस में होगा तो आभासी और माइनस में होगा तो वास्तविक। तो मैंने इन चीजों को कंक्लूड करते हुए ये बताया कि जो प्रतिबिंब बनेगा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। किधर बनेगा? बाईं ओर, या मैं लिख सकता हूं वस्तु की ओर बनेगा। आगे वस्तु की ओर बनेगा। अगली चीज मैं बता सकता हूं प्रकृति क्या होगा? आभासी होगा। आभासी के साथ साथ अगर आभासी होता है तो सीधा भी होता है। ठीक है, और उसके बाद सीधा होने के साथ आभासी हुआ, सीधा हुआ, और दूसरी चीज क्या हुआ? बड़ा हुआ। ठीक है ना। अब अगर मैं चाहूं तो ये पता कर लूं कि कितना बड़ा होगा, उसको ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे h। यहां मैं यहां सॉल्व कर देता हूं ऊपर
एच डैश अपान एच बराबर भी बटे यू। एच डैश का मान मुझे निकालना है, एच का मान कितना है 3, भी का मान कितना है 15 -15, यू का मान कितना है -10, माइनस से माइनस कट गया और एच डैश बटे 3 बराबर आ गया 15/10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एच डैश बराबर ये हो गया 10h, इसका यहाँ से गुणा और इसका यहाँ से गुणा, ये 15 तिया 45 हुआ, तो एच डैश बराबर हो जाएगा 45/10। फिर एच डैश बराबर आ गया 4.5 सेंटीमीटर। देखिए बस तो थी 3 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब कितनी आई 4.5 की, बड़ी बनी। अब ये चूंकि प्लस में आ रहा, अगर प्लस में ना आता माइनस में आता तो प्रतिबिंब उल्टी बनती, क्योंकि ये प्लस में आया है इसलिए प्रतिबिंब कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। ये पूरा सॉल्व है, इससे बाहर कहीं वो कुछ पूछ नहीं सकता, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगला प्रश्न है, ये क्षमता पर आधारित प्रश्न है, 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है, मैं इसका भी यहाँ पर जिक्र कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, तो P बराबर -2D, D का मतलब होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम जो होता है उसकी क्षमता कहलाती है। हमको पता है P बराबर क्या होता है 100/F होता है, ठीक, और F किस में दिया गया होता है, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा 100/P, तो P की जगह अगर मैं रखूंगा -2D तो F बराबर क्या आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। अब ये लेंस कौन सा होगा, अगर फोकस दूरी माइनस में है इसका मतलब ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। और अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है, अपसारी। कैसी प्रकृति होती है, अपसारी, ठीक है। अपसारी का मतलब होता है जो प्रकाश किरणों को फैला दे उसे हम अपसारी कहते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैंने 5 सवाल कराए, 5 टाइप के थे। कुछ सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क के रूप में, आप जब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसमें एक लिंक होगा टेलीग्राम का, उसमें आप जब टेलीग्राम में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको होमवर्क करने के लिए सवाल मिल जाएंगे, और आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। जो भी डाउट हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो और आपको सॉल्व करना, आप किसी और बुक से सॉल्व कर रहे हो, उसको अगर आप उसमें आप भेजेंगे तो मैं वीडियो के फॉर्मेट में भी या मैं सॉल्व करके भी टेलीग्राम में चैनल में डाल दूंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना था। आगे मैं कल की अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में जो अगला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से मैं एक टॉपिक कवर करूंगा। कल आपको मानव नेत्र का टॉपिक देखने को मिलेगा। धन्यवाद।